वह जी जी। कहते हैं गर्मियों में है ना, खीरा खाओ, खीरा खाओ। अब खीरे में एक चीज़ तो समझ में आती है मुझे, पानी तो खूब है उसमें, लेकिन खीरे पे इतना जोर क्यों देते हैं? खीरे के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खीरे में ऐसा क्या है कि गर्मियों में हमें प्रचुर खाना चाहिए उसको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। खीरे में 96% पानी है, और आप दुनिया भर के पानी अब जो पियोगे कोई भी कंटामिनेटेड हो सकता है। तो खीरे के अंदर जो पानी है उसमें तो कोई मिलावट हो ही नहीं सकती, हाँ। इतना शुद्ध है, नेचर में। और पानी के बिना कोई ऐसा वस्तु है नहीं, पदार्थ है जिसमें पानी ना हो। सारी सब्जियों में होता है। अब तरबूज में बहुत ज़्यादा है, खरबूजे में बहुत ज़्यादा है। और खीरे का आप देखेंगे प्रयोग जो है मौसमी गर्मियों में लोग ज़्यादा खाते हैं। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें बहुत मात्रा में पानी है वो सब अब उपलब्ध होंगे आपको, चाहे तरबूज हो, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो। तो ये बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अच्छा। जैसे इसके अंदर प्रोटीन भी है, बहुत कम मात्रा में है। फैट भी है, बहुत कम मात्रा में है। कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में है। इसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जितने भी हैं, B1, B2, B3, B4, B5, 6 सब है, सारे के सारे भरपूर है। विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है। तो ये जो आधुनिक दृष्टि से हम देखते हैं, इसका जो पोषकता है उसके अपने फ़ायदे हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात ये बात की गई है आयुर्वेद में कि पित्त को शांत करता है। पित्त इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसकी तासीर है ठंडी। तो दोनों ही चीज़ें मौसम के अनुकूल हैं इस मौसम में, कि पित्त को भी शांत करेगा और शीत वीर्य है, तासीर ठंडी है, इसलिए और भी काम करेगा। हाँ, ये वायु और कफ को बढ़ाएगा। तो ऐसे लोग जिनका वायु और कफ बढ़ा हुआ है, उन्हें आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद उनको निर्दिष्ट करता है कि आप लोग खीरा या तो ना लें बहुत अच्छा, या बहुत कम मात्रा में लें। जी। तो आमतौर पर जो धारणा है कि कोई भी आदमी घोड़ों खीरा, में जिसके हाँ, दर्द है घुटनों में भी दर्द हो जाएगा। और जो आपके जैसे बलगम वगैरह बनता है, जुकाम खांसी है, जो कफ की वृद्धि के लक्षण है, वो भी इसमें होते हैं। अब इसके आधुनिक दृष्टि से मैं आपको बताऊं क्या क्या फंक्शन है इसके। ये हाइड्रेट्स द बॉडी, बॉडी को जल के संतुलन को बनाए रखता है। गुड फॉर डाइजेशन, तो जितना भी पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी वगैरह होगी, इसमें इसकी बड़ी भूमिका है। ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है, चूँकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर है। और इसका फाइबर जो होता है ना, इसके छिलके में होता है मेनली, इसलिए आपने देखा होगा आजकल लोग छिलके समेत भी उसको खाते हैं। हाँ, तो इसकी जो प्रेफरेंस है वो ये होनी चाहिए कि छिलके समेत खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे, वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें 100 ग्राम में 13 कैलोरीज हैं। तो मान लिया आपने आधा किलो भी खा लिया, तो टोटल आपको कितनी 65 कैलोरीज मिली। तो वेट मैनेजमेंट में इसका ये रोल रहेगा कि आपने मान लिया खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आधा किलो आपने ये ले लिया खीरा जी, तो पेट में एक फुलनेस आ जाएगा, भारीपन हो जाएगा, आपको खाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो ये कैलोरी इनटेक पर जो प्रतिबंध लगाता है एक तरीके से खीरा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी चीज़ें तो मिलेंगी सारी की सारी। तो खीरा इसलिए वेट मैनेजमेंट में बहुत ही उपयोगी है। और चूँकि इसका ग्लाइमेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों बहुत कम है, इसलिए ये डायबिटीज़ में भी बड़ा उपयोगी है। रीनल कैलकुलस, जो गुर्दे की पथरी होती हैं तरह तरह की, उनके बारे में भी खीरे का आयुर्वेद में भी और मॉडर्न मेडिकल साइंस में बताया बहुत प्रभावी है। तो जो लोग इतनी मात्रा में खीरा खाएंगे तो उनको जो पथरी है उनकी वो क्रश होकर धीरे धीरे निकल जाएगी। और ब्लड प्रेशर जो मैंने बताया फाइबर की वजह से, दूसरे इसलिए भी ब्लड प्रेशर में काम करता है कि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। और पोटेशियम क्या करता है कि वो सोडियम को बैलेंस करता है। जो नमक में सोडियम होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो उसका जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए खीरे के अंदर जो मौजूद है पोटेशियम, उसकी बड़ी भूमिका है। और स्किन की हेल्थ को ये सुधारता है। तो आपने देखा आजकल खीरे के ब्यूटी जो आपके पैक वगैरह होते हैं इस तरह के बनते हैं, और कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये दावा करते हैं कि उनमें खीरा है, खीरा मिला हुआ है। तो वो स्किन के जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करता है। उसमें झाइयाँ हैं, मुहासे हैं, कील वगैरह हैं उनको, और उसमें एक खास किस्म की एक चमक आएगी चेहरे में जो अगर आप ये खीरा लेंगे। तो
अब पूछा ये जाता है, आमतौर पे कहा जाता है कि भाई इसका कोई नुकसान भी है, तो इसका नुकसान है वो इसमें मौजूद तत्वों से कई बार एलर्जी हो जाती है। खीरे से? हाँ, खारिश वारिश होने लगती है, इस तरह की चीज़ें, दाने पड़ जाएंगे, और कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि खीरा एलर्जिक भी हो सकता है, तो वो तो पता चल जाएगा मरीज को। तो अगर कोई एलर्जिक है खीरे के प्रति तो उनको अवॉइड करना चाहिए। एक आमतौर पर सवाल ये पूछा जाता है कि अगर कड़वा है, वो कई बार खीरे कड़वे निकल आते हैं तो क्या करें। तो खीरा कड़वा है तो आपने एक आध बार खा भी लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं होना, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक वो खाया जाएगा या आपने आदत बना ली तो एक टॉक्सिसिटी, विषाक्तता पैदा हो जाएगी बॉडी में। हाँ, तो एक जो वो करते हैं ना, खीरे को काट के उसको रगड़ते हैं पहले आपस करते में। थे नमक से हाँ, करते थे, हाँ। अब तो खीरे ज़्यादातर कड़वे आते भी नहीं। हाँ, तो उसमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके खाने का जो सर्वोत्तम टाइम आजकल बताया गया है कि वो 10 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक खा लो आप। खाएं, सारा दिन मत खाएं। रात को नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद भी मना करता है और मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी रात को खीरा पेट में पीड़ा, ऐसा हाँ, कहते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी हमारे अंदर विजातीय तत्व हैं, विषाक्त तत्व हैं, उनको किडनी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से निकाल देगा, चूँकि इसका डायूरिटिक प्रभाव भी है। तो इतने सारे फायदे खीरे के हैं और सस्ता भी है। और जो लोग अपना वजन घटाने के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हैं उनको तो भरपूर मात्रा में खीरा लेना चाहिए। उसकी वजह से वो कम खाना खाएंगे, कैलोरी इंटेक कम होगा, फैट्स वगैरह कम जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है वेट कम करने का, कि इस सीज़न में जब ये विशेष रूप से बहुत उपलब्ध है, अब तो 12 महीने मिलता है, तो खीरा भरपूर मात्रा में खाएं वो लोग जिन्हें अपना वजन कम करना है। आमतौर पे खीरा कितने खाने चाहिए? 1 खीरा, 2 खीरे, कितना खा सकते हैं? देखिए, अब बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो आधी किलो खीरा खा जाएंगे आराम से, लेकिन आमतौर पे अगर मान लो 100 ग्राम भी आपने ले लिया तो पर्याप्त है। 1 खीरा पर्याप्त है। हाँ, हैं? हाँ। मात्रा इतनी रखनी, लेकिन गुणकारी तो है ही। गुणकारी बहुत है खीरे के, डिहाइड्रेशन तो होने ही नहीं देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये देखें कि एलर्जिक अगर है तासीर तो फिर इसको नहीं खाना चाहिए। रेयर है एलर्जी, लेकिन अगर किसी को है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और कड़वा खीरा है उसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, कड़वा खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, शरीर को टॉक्सिक बना देता है वो। एलर्जी है तो खीरा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा खीरा खूब खाएं, भरपूर खाएं और छिलके के साथ खाएं, क्योंकि छिलके में फाइबर जाता है। आमतौर पे छिलका हम छील देते हैं तो खीरे की आधी गुणवत्ता तो वहीं पे रह जाती है। और वैद्य जी का ये कोशिश है कि फूड इज़ अवर मेडिसिन सीरीज़ में हम इन्हीं घरेलू चीज़ों से ठीक होते चले जाएं, क्योंकि मैंने कहीं सुना था वैद्यों के घर तो बहुत दूर होते हैं। तो ये डिजिटल मीडिया का योगदान है यूट्यूब का कि वैद्य जी आपके घर तक खुद ही पहुंच जाते हैं। तो ये जो साथी चैनल को पहली बार जिन्होंने देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैद्य जी आपको सालों साल तक ऐसे ही गुणकारी चीज़ें बताते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।